नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, यहाँ पर जो चल रहा है केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स जो 12th क्लास का है बेटा, और केमिकल काइनेटिक्स में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस होती है, यानी समाकलित जो क्या होती है वेग समीकरण होता है, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जीरो ऑर्डर कर लिया है दोस्तों हमने। अब हम कौन सा ऑर्डर का करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम क्या करने वाले हैं बेटा, वेग समाकलित वेग समीकरण को क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा कि सबसे पहले रिएक्टेंट किसमें चेंज होता है बेटा, प्रोडक्ट में क्या होता है, चेंज होता है। जब टाइम क्या होता है बेटा, जब टाइम जीरो होता है तो उस टाइम आर की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या रहती है बेटा, आर नॉट क्या रहती है बेटा, आर नॉट रहती है। लेकिन जैसे प्रोडक्ट बनता है वैसे ही इसकी जो वैल्यू हो जाती है बेटा, यानी प्रोडक्ट जब टाइम जीरो था तो उस टाइम आर यानी अभिकारक कितना था बेटा, आर नॉट था। लेकिन प्रोडक्ट वहां पर क्या था, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वहां पर क्या थी बेटा, जीरो थी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस टाइम क्या थी बेटा, जीरो थी। क्लियर दोस्तों। अब उसके बाद थोड़ा ध्यान देना, जब टाइम मान लो 1 सेकेंड हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है बेटा, तो उस टाइम मान लो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी बनती है वो क्या बनती है बेटा, आर बनती है। कितनी बनती है बेटा, आर बनती है। और तो आप क्या बोलोगे सर, अभिकारक की जो क्वांटिटी या जो कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या हो जाती है, आर नॉट माइनस क्या हो जाता है बेटा, आर की कंसंट्रेशन। यानी जितना प्रोडक्ट बनता है उसे हम रिएक्टेंट में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर दोस्तों। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, जो रेट होता है बेटा वो डिपेंड करता है किस पर बेटा, के एंड कंसंट्रेशन ऑफ आर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने डिस्कस किया था कि एक आर रेट जो होती है बेटा वो डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी के बराबर होती है बेटा। ये इक्वेशन फर्स्ट में भी आर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड में भी क्या है बेटा, आर की वैल्यू है। इक्वेशन सेकंड में भी क्या है बेटा, आर की वैल्यू है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कर लेंगे बेटा, आर की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर, और इस आर की वैल्यू क्या है, तो माइनस क्या लिख लेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा, डी टी, और इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा, के आर। क्या हो जाता है बेटा, के आर। अच्छा, जीरो ऑर्डर के लिए ये क्या हुआ था, जीरो हुआ था, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसके लिए कितना रहता है बेटा, 1 रहता है। क्लियर दोस्तों। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, डी टी को इस तरफ ले लेते हैं, आर को इस तरफ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डी की कंसंट्रेशन, डी आर की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के डी टी। क्या हो जाएगा बेटा, के डी टी। ये क्या हो जाता है, के डी टी। अब अगर इसके मतलब लेफ्ट साइड में भी माइनस से मल्टीप्लाई करें, यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो इक्वेशंस क्या होती है बेटा, इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी आर की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, आर डिवाइड बाई आर की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी। क्या हो जाता है बेटा, माइनस के डी टी। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाता है बेटा, थर्ड हो जाता है। इक्वेशन जो थर्ड है बेटा, इक्वेशन थर्ड का जब हम क्या लेते हैं बेटा, इक्वेशन थर्ड का जब हम क्या लेते हैं बेटा, समाकलन करते हैं, तो ध्यान देना इस वाले की जगह पर, यानी माइनस डी आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर की जगह पर क्या आ जाता है बेटा, एल एन नेचुरल लॉग एल एन, और क्या आ जाता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ आर। क्लियर दोस्तों। तो जब समाकलन करेंगे इक्वेशन थर्ड का, समाकलन करने पर इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास एल एन और कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू क्या जाता है बेटा, माइनस के टी प्लस में आई। जैसे किसमें हुआ था, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस में। के टी आ गया, डी तो हट जाएगा जैसे समाकलन कर रहे हैं, और यहां पर क्या आ जाएगा, आई यहां पर क्या है बेटा, इंटीग्रेटेड क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्लियर दोस्तों। जब टाइम क्या था बेटा, जीरो था, तब किसकी क्वांटिटी बेटा, आर की जो क्वांटिटी थी कितनी थी, जब टाइम जीरो था आर की क्वांटिटी क्या थी बेटा, आर नॉट थी। क्या थी बेटा, आर नॉट थी। तो आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, टाइम की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेटा, एल एन आर नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये तो पूरा माइनस हो गया क्योंकि टाइम जीरो था, यानी जीरो हो गया,
और क्या आ जाएगा I, और यहां से I की वैल्यू इस इक्वेशन को रख दो बेटा इक्वेशन नंबर 4। I की वैल्यू द वैल्यू ऑफ I पुट अप इन, यानी I की वैल्यू हम पुट कर देते हैं बेटा इक्वेशन किसमें बेटा 4 में। तो इक्वेशन अब क्या करना है, द वैल्यू ऑफ I पुट अप इन इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे बेटा I की वैल्यू को। तो फोर्थ इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी बेटा एल एन आर की कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी, तो अपनी जगह ये I की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा प्लस में क्या हो जाता है एल एन, और ये क्या हो जाता है आर नॉट। क्लियर दोस्तों। अच्छा इस वाले वैल्यू को इस तरफ, इस वैल्यू को इस तरफ ले लें तो क्या हो जाएगा बेटा ये के टी इक्वल टू, और ये क्या है एल एन, और ये क्या हो जाता है आर नॉट की कंसंट्रेशन माइनस ये प्लस में तो माइनस में चले जाएगा एल एन, और इसको क्या लिख लेंगे बेटा एल एन लिख लिया, और इसके बाद यहाँ पे क्या है बेटा आर नॉट। क्लियर है। इस इक्वेशन को हम बेटा और क्या लिख सकते हैं एल एन, इसको और क्या लिख सकते हैं आर नॉट की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या है बेटा आर। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में दे भी रखे हैं लॉ के बारे में पीछे, ठीक है बेटा लास्ट पेज उस पे दे रखे हैं, ऐसे लिख लेंगे। अब यहां पर क्या है बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या लिख लेंगे के टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा एल एन आर नॉट की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आर की कंसंट्रेशन। क्लियर है। लॉग को हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे लॉग एल एन को क्या लिख सकते हैं लॉग में चेंज कर सकते हैं 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ आर। क्लियर दोस्तों। इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं, इस टाइम को टी को ले लो बेटा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन में क्या जाता है कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय क्या हो जाता है बेटा टाइम। क्लियर दोस्तों। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाता है इक्वेशंस क्या हो जाती है बेटा प्रूफ हो जाती है। कहीं कहीं पर आर नॉट अपॉन आर की जगह ए अपॉन ए माइनस एक्स भी रहता है बेटा, और किसके लिए गैसेस के लिए पी आई अपॉन क्या रहता है बेटा पी ए भी कहीं कहीं पे दिया हुआ रहता है। तो दोनों तीनों इक्वेशंस क्या रहती है लगभग सेम ही रहती है। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमारा समाकलन वेग समीकरण क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अब इसका कुछ ग्राफ देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। अब बेटा ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के बारे में। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा किसके बीच में एल एन आर के बीच में अगर और टाइम के बीच में अगर हम क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, तो ग्राफ जो होता है वो माइनस स्लोप में आता है बेटा। किसमें आता है माइनस स्लोप में आता है, जैसे किसके ऑर्डर में आया था फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस में आया था। अच्छा इसमें अगर हम ग्राफ पुट अप करते हैं बेटा टाइम और किसके बीच में बेटा लॉग आर नॉट अपॉन आर के केस में अगर हम प्लॉट करते हैं बेटा ग्राफ, तो यहाँ पर जो ग्राफ आता है वो कौन सा आता है बेटा पॉजिटिव ग्राफ क्या होता है पुट अप होता है। क्लियर दोस्तों। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो होती है वो कौन कौन सी रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, जितने भी रिएक्टिव जो यानी रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होती है, कौन सी रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होती है बेटा वो सारी की सारी कौन सी होती है फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है रिएक्शन होती है। ठीक है दोस्तों। और हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन जो होता है, हाइड्रोजनेशन जो इथीन होता है बेटा वो भी किस ऑर्डर की रहती है फर्स्ट ऑर्डर की क्या रहती है रिएक्शंस रहती है। यानी हाइड्रोजनीकरण करना किसका इथीन का वो भी क्या होती है बेटा फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है रिएक्शंस होती है। ठीक है दोस्तों। और डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O यानी डिकम्पोजिशन यानी अपघटन होना और किसका बेटा N2 और O5 का और N2O का डिकम्पोजिशन यानी अपघटन जो होता है वो भी आपका क्या होता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है बेटा रिएक्शंस होती है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाता है बेटा कंप्लीट हो जाता है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा हमने देखा था अगर मान लो कोई गैसेस है यानी गैसेस के लिए अगर हम क्या देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन देख रहे हैं, तो उसके केस में हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी जो क्या होता है बेटा रेट इक्वेशन होती है जी फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती है बेटा वो क्या हो जाती है 2.303 लॉग अपॉन में क्या रहता है बेटा टाइम, और यहां पर क्या आ जाता है पी आई अपॉन में क्या आ जाता है बेटा पी ए। ये किस ऑर्डर के लिए रहता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, और उन रिएक्शंस के लिए जो किस फॉर्म में होती है बेटा गैसेस फॉर्म में। ठीक है दोस्तों। अब इसको प्रूव करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि मान लो ए जो है मान लो ये गैसेस फॉर्म में है, ए जो है वो ब्रेक हो जाता है यानी टूट जाता है बेटा बी एंड किस में टूट जाता है बेटा सी में क्या हो जाता है बेटा टूट जाता है। क्लियर है दोस्तों। इसके लिए जो
प्रेशर होता है बेटा, जो क्या होता है प्रेशर होता है वो PA, इसके लिए जो प्रेशर होता है बेटा वो PB, इसके लिए जो प्रेशर होता है बेटा वो क्या होता है PC होता है। मान लो जब टाइम इक्वल टू क्या था बेटा 0 था, जब अभिक्रिया क्या नहीं हुई, स्टार्ट नहीं हुई है, तो उस टाइम इसकी जो कंसंट्रेशन रही होगी, प्रेशर जो रहा होगा वो PI है। मान लो इनिशियल क्या है PI है। क्लियर दोस्तों? और इसका जो प्रेशर रहा होगा वो 0 और इसका भी क्या रहा होगा 0 प्रेशर। अब मान लो बेटा आप ये समझो कि जब टाइम मान लो क्या हो गया सर 1 सेकेंड हो गया या 1 घंटा या 1 दिन हो गया है, तो उस टाइम मान लो इसकी जो प्रेशर रहा होगा वो x है और इसका क्या रहा होगा, इसका भी क्या है सर x है। तो इसका प्रेशर कितना है, यानी इसका प्रेशर जितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है बेटा x बन रहा है, तो इसका प्रेशर क्या हो जाता है PI माइनस क्या हो जाता है बेटा x हो जाता है। क्लियर दोस्तों? अब हम देखते हैं जो P है बेटा, PT मतलब टोटल जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, डाल्टन्स लॉ के अनुसार PA प्लस PB प्लस PC पर क्या करता है डिपेंड करता है। PA कितना है बेटा, PA के लिए कितना है बेटा, कितना है PI माइनस x, और ये इसके लिए क्या है बेटा, इसके लिए क्या है प्लस x, और PC कितना है बेटा प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कट जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचा रहेगा PI माइनस क्या है बेटा प्लस क्या है x, PI प्लस x, यानी PT जो हमारे पास है बेटा वो क्या जाता है PT इक्वल टू PI प्लस x। क्या इससे हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू ले लेंगे सर इस तरफ, तो ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, और इसको क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू PT माइनस क्या हो जाता है बेटा PI, PT माइनस क्या हो जाता है बेटा PI हो जाता है। क्लियर दोस्तों? अब हमें पता है जब टाइम क्या था, मान लो जब टाइम कितना था सर 1 था, तो जो PA था बेटा PA इक्वल टू जो था वो कितना था बेटा PI माइनस क्या था बेटा x था, माइनस क्या था x था। अच्छा इसे और क्या लिख सकते हैं P01 माइनस, अच्छा x कितना है, x की वैल्यू कितनी है PT माइनस PI, PT माइनस क्या हो जाएगा बेटा PI, चूंकि हमें पता है x इक्वल टू क्या है बेटा PT माइनस क्या है PI है, यानी x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी है पुटअप कर दी है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी है बेटा पुटअप कर दी है। ये आ जाती है इक्वेशन। अच्छा इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दो इनका, तो ये क्या हो जाएगा बेटा PA इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2P01, ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा बेटा PT, माइनस में क्या हो जाएगा PT, और इस PA की वैल्यू को बेटा हम अगर यहां पे पुटअप कर देते हैं तो इस इक्वेशन को बेटा हम और क्या लिख सकते हैं 2.303 अपॉन में क्या बेटा टाइम लॉग PI अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2P0I माइनस क्या हो जाएगा बेटा PT। क्लियर दोस्तों? तो ये इक्वेशंस किसके लिए हो जाती है, गैसेस मॉलिक्यूल्स या गैसेस रिएक्शंस के लिए ये क्या होती है बेटा फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है रिएक्शंस होती है। ठीक है दोस्तों?